जय माता दी की दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? और सब बढ़िया है ना? तो मैं आज अपने YouTube फैमिली से एक छोटे से उदाहरण के तौर पर 2 लाइन का डायलॉग बोलना चाहती हूँ। मन से हारा इंसान फिर से जीत नहीं सकता, मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। आज का अपना टॉपिक ये है कि अगर इंसान खुद से हार जाता है तो वो जीवन में कभी नहीं जीत सकता, चाहे कितने भी अच्छे से अच्छा इंसान उसे सिखा दे। किसी भी प्रकार का टॉपिक लेकर के बैठ जाओ आप, अगर कभी इंसान खुद से नहीं कर सकता, उसने खुद से मन में ठान लिया कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, तो वो कुछ नहीं कर सकता। अभी मेरे पास एक 2-4 रोज़ पहले ही आया था कि दीदी आप इतना कुछ कर रहे हो, आपको अर्निंग आती भी है या नहीं। मैंने हार तो नहीं मानी ना। मैं एक चीज़ पे काम नहीं करती हूँ, मैं कई प्रकार से काम करती हूँ। इससे हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो अगला है, अगले से नहीं हुआ तो फिर तीसरा है ही सही। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर मैं कभी एक ही चीज़ पर फोकस करती और मैं उससे हार जाती कि यार नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं होगा, तो नहीं होता वो। मैं ये सोच के काम करती हूँ कि मुझे चारों तरफ से पैसे आना चाहिए, मैं चारों तरफ से अपना पार्ट टाइम इनकम रिसीव कर सकूँ। बट अभी वो पॉसिबल नहीं है, बट एक दिन होगा। पॉसिबल करना हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में थोड़ी है। हम मेहनत करके काम करेंगे, हम अपनी लगन से काम करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ठंडे दिमाग से काम करो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम प्रेशराइज होकर काम करो, सुबह काम करो, या फिर ये समय अक्सर लोगों का रेस्ट करने का होता है, आराम करने का होता है कि सो जाते हैं अक्सर लोग काम करके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा अच्छे से फ्रेश हो जाओ, मुंह हाथ धो लो, नहा लो, चाहे जो करना हो कर लो, थोड़ा ठंडे दिमाग से काम करो। मैं जस्ट अभी 2 बजी, मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, मैंने किचन में गई, खाना वाना बनाया, मेरे को पसीना आ गया, चिपचिपा सा लगने लगा, मैं नहा के आ गई। मुझे काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, मैं नहा के आ गई। और जस्ट अभी दोपहर में 2 बजे मैं नहा के आई हूँ और लाइव वीडियो में बैठ गई हूँ। मैंने सोचा आज का कंटेंट में पूरा कर देती हूँ। मेरे पास 4 दिन से रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी थी कि मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। क्यों नहीं जीतता है? क्योंकि उसने उसके मन में ठान लिया है। अगर आप आपके मन में ठान लोगे कि मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है, तो आप करके दिखाओगे, आप कर सकते हो। और मैं हर हाउस वाइफ से कहना चाहती हूँ, क्योंकि जेंट्स तो कहीं भी जाके कमा लेगा, वो अगर किसी के आगे हाथ भी फैला लेगा ना तो उसे कोई भी दे देगा। अक्सर मैं लड़कों के बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ कि हाथ फैला के ही मांगो, तो वो भी मेहनत करते हैं, पर वो बाहरी मेहनत कर सकते हैं। हाउस वाइफ को अधिकतर 100 में से शायद 5% लेडीज ही बाहर जाके काम करती है, बाकी तो घर में सब बेलन घुमाती रहती है दिन भर। एक हाथ में बेलन है, दूसरे में झाड़ू, इसके अलावा कुछ भी नहीं है 95% लेडीज के पास में। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मेरे पास भी बाहर जाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के हस्बैंड मुझे बाहर जाके काम नहीं करने देंगे। वो यही चाहते हैं कि मैं घर में रह करके कुछ करूं, तो मैं बस उसी काम में लग गई कि मैं भी घर में रह करके कुछ करूं, मैं भी कुछ अपने लिए करूं, उनके लिए ना ही सही। मेरे हस्बैंड को मेरी ज़रूरत नहीं है, वो मेरे टुकड़ों पर पलना नहीं चाहते, वो तो खुद कमा के खा लेंगे, लेकिन मुझे खुद के लिए कुछ करना है, मेरे बच्चे के लिए कुछ करना है।
बस इसीलिए मन से जीते जीत। अगर मैंने अपने मन में जीत ठान ली है कि मैं जीत सकती हूँ, मैं जीत करके दिखाऊंगी, तो मैं जीत जाऊंगी। अगर मैंने मन से हार लिया कि यार मुझे इतने दिन हो गए, मैंने अभी तक किसी भी प्रकार का कुछ सक्सेस हासिल नहीं किया, मैं हार गई, तो मैं हार जाऊंगी। ये नॉर्मल सी बात है, सजेशन है कि नॉर्मल सी बात है ये, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। बट अगर अपने को कुछ करके दिखाना है तो कुछ करना तो पड़ेगा। इंसान सफल तभी होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। आई समझ में बात को? समझ में आती हो तो आप थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए करें, क्योंकि आपके कमेंट के जवाब से तो मैं आगे कुछ आपको सिखा सकती हूँ। एक बार फिर से मैं इसी लाइन को दोहराना चाहती हूँ कि इंसान सफल तभी होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। क्या होता है? यही बात का जवाब है कि मन से हारे हार, मन से जीते जीत। थोड़ा सा फोकस करो मेरी बातों को और गौर करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। और जितना हो सके, जो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, जो अपने हार को हार मानने लगा है, आप उस तक मेरी वीडियो को पहुंचाइए। आप थोड़ा सा सपोर्ट तो करके दिखाइए। देखिए सामने वाला बंदा नहीं करने लग जाए और ना सक्सेस को हासिल कर पाए तो मेरा नाम पलट देना। एक बार मेरे कहने पर चलिए तो सही, मेरे बताए हुए रास्ते पर चल के दिखे तो सही। और अगर आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए तो मैं बोलती हूँ ना, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। हो सके तो आप मुझे आपका प्राइवेट नंबर शेयर करिए जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तभी। फालतू बातों के लिए आप मुझे अपना नंबर शेयर ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी प्रकार की मुझसे हेल्प हो सकती है तो मैं आपकी हेल्प पूरी करूँगी। मैं आपको दिखाऊंगी, आपको आपका रास्ता बताऊंगी, आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो आप थोड़ा सा मेरी बातों पर फोकस करिए कि आप किस टाइप से, किस प्रकार के वीडियो के लिए मुझसे बनवाना है। मैं आपके उस वीडियो में हेल्प कर सकती हूँ। और मेन चीज़ ये है, ये फालतू के कमेंट्स आते जो रहते हैं ना, ये बंद करें। मेन अपने समय का उपयोग करें। समय बहुत कम है, एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। आई समझ में बात को? समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने काम को थोड़ा सा फोकस करते रहें। आपके काम के लेवल को थोड़ा ऊंचा बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी। आप चाहते हैं कि कल, आज आपने काम किया और कल आपको सक्सेस हो जाए, इम्पॉसिबल है, मत करो काम। आपको काम करना है। अगर मान लो आपने किसी प्रकार का कोई बिजनेस स्टार्ट करा, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस स्टार्ट करा है, तो आज आपने स्टार्ट किया और कल आपको करोड़ों का प्रॉफिट हो जाएगा क्या? अगर करोड़ों का प्रॉफिट आपको हो जाता है तो मुझे बता दीजिए, मैं भी ऐसा ही कोई बिजनेस शुरू कर लेती हूँ। वो बिजनेस को चालू करोगे, शुरू लॉस होगा, फिर जैसे आप उसमें कुछ न कुछ बदलाव लाते रहेंगे, उसी समय
हो सकता है कि उस चेंजेस के कारण ही आपका बिजनेस ऊंचे लेवल पर आने लगा, और जब वो धीरे धीरे ऊंचे लेवल पर जाएगा तो वो आपको धीरे धीरे बड़ा इंसान बनाएगा। आज बिजनेस डालने से कल आपको बड़ा इंसान नहीं बनाएगा। कोई सा भी बिजनेस हुआ, कोई सा भी काम हुआ। मैं आज ही यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करती हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाती हूँ। मुझे फेसबुक का नॉलेज इतना सा भी नहीं था, पर मेरे हस्बैंड के कहने पर मैंने फेसबुक चलाया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फेसबुक, पर आज मैं उस पर भी काम करके कुछ तो खुशी के 2 पल आ ही रहे हैं मेरे जीवन में। सही बोलती हूँ कि मुझे फेसबुक नहीं पसंद था, बट आज मुझे वो पसंद है। मैं फेसबुक खोलना नहीं चाहती थी। और रही बात कि अगर तुम्हें किसी चीज़ में कोई काम नहीं हो रहा है तो हाँ, तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का एक मौका देती है। कि हाँ, तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का एक मौका देती है। अगर किसी चीज़ में भगवान ने आपको रास्ते पर चलाया है और अगर भगवान ने उस रास्ते पर भटकाया है, सीधे सीधे रास्ते पर आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर के निकले हो तो आपकी मंजिल यहाँ मिलेगी, यहाँ पर। तो हाँ, तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का एक मौका देती है। इस चीज़ को ध्यान से सुने। और मैं बार बार नहीं कहना चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। आप प्लीज़ जितना हो सके उतना कमेंट करके बताओ कि दीदी मुझे इस चीज़ से ये सीखने को मिल रहा है। तो मैं आपको उस टॉपिक पर कुछ वीडियोस अपलोड करके बताऊंगी, या फिर मेरा एक जो नया वीडियो आने वाला है अभी, उसमें मैं आपको कुछ टॉपिक्स दिखा सकती हूँ। मेरे पास स्क्रीन नहीं है, मैं सिर्फ इसी पर काम करती हूँ। मेरे पास मोबाइल है छोटा सा, मैं छोटे से मोबाइल से ही काम करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें लैपटॉप खरीदना हो, मत खरीदो। जिस दिन तुम्हारे हाथ में सक्सेस हो उस दिन तुम हर चीज़ की फैसिलिटी लेके आना। मेरे पास सक्सेस आज पूरी तरीके से नहीं है। जिस दिन मेरे पास वो सक्सेस हो जाएगी उस दिन मैं सारी फैसिलिटी अचीव करूँगी। जब तक मेरा एक ही उसूल है कि जब तक अगर पैसा हो तो पैसे की कद्र करना सीखो, क्योंकि बीमारी कभी किसी से फ़ोन लगा करके नहीं आती है। कभी भी पैसे का घमंड नहीं होना कि यार हमारे पास तो ये है, तुम एक मोबाइल से काम करती हो। आया था मेरे पास 2-4 रोज़ पहले एक कमेंट, नाम नहीं लेना चाहती, नाम लेकर के मैं उन्हीं के जैसा नहीं बनना चाहती हूँ, बट उन भाई साहब ने मुझे कमेंट किया था कि तुम्हारे पास तो स्क्रीन नहीं है, तुम ऐसे ही कुछ तो भी वीडियो बनाते हो ना, तुम्हारे पास ठीक से लाइट, ये जो ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये छाई है, परछाई है। आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये परछाई है। ऊपर मेरे बेटे का झूला बंधा हुआ है, वो रस्सी का जो झूला आता है ना वो बंधा हुआ है उसमें, तो उसकी परछाई है वो झूली की। तो वो अधिकतर कहते रहते हैं कि तुम्हारे पास तो कुछ तो भी दिखता रहता है। अरे भाई, तुम्हें टॉपिक से मतलब है, मेरे बैकग्राउंड से क्या मतलब। मैं चाहती तो कहीं रास्ते में बैठ के भी बना लूँगी, तुम तो कल से मुझे ये बोल दो कि तुम्हारे पास तो घर ही नहीं है। और अधिकतर बड़े बड़े क्रिएटर्स को मैंने देखा है कि वो अधिकतर रोड पे चलते फिरते ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, बनाते रहते हैं कंटेंट को। तो क्या वो बेघर है क्या? तो ये जो फालतू की बातें तुम करते रहते हो ना, इससे अच्छा है कि तुम कुछ मेरे बताए गए रास्ते को अपनाओ। हो सकता है कि तुम्हें किसी न किसी प्रकार की कोई कामयाबी में मदद मिल जाए। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति बेरोज़गार हो। मुझे पता है कि ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें आती हैं जब अपनों पर उंगली उठाते हैं।
और रही बात है कि तुम किसी के लिए भी काम मत करो, बट खुद के लिए करो, अपने बीवी बच्चों के लिए करो, अपने जिस लड़की को उसके पिता के यहाँ से लेकर आए उसका घर संसार परिवार सब कुछ छुड़वा के तुम अपने साथ अपना हाथ पकड़ के लेकर के आए हो, तुम उस लड़की के लिए करो। एक बार करके तो देखो। 1 साल तक आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, पूरे 1 साल तक आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, लिख के देती हूँ गारंटी में। लेकिन 1 साल के बाद तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 साल के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो खुद भी जो पैसा देगा तुम्हें, उसे भी तो लगना चाहिए ना कि तुम उसके पैसे के लायक हो भी या नहीं। वो तुम्हें आजमाएगा कि आप पूरी तरीके से काम करने लायक हो, आपको पैसे कमाने में इंटरेस्ट है भी कि नहीं। आप अगर यूट्यूब पे आपने चैनल बनाया और आप कह देते हो मुझे कि हमारे पास तो यूट्यूब पर पैसे नहीं आए, अच्छा ये बताओ कि आपको 2-4 दिन में पैसे कौन देगा? कौन सी सोशल मीडिया ऐप आपको 2-4 दिन में पैसे दे रही है? तो एक बात मैं 2 लाइनों में और कहना चाहती हूँ कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे, कि समय के पास आप इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। वो आज आपको मौका दे रहा है कि आप काम करो, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि तुम क्या हो। वो तुम्हें कल कुछ बनने का मौका देगा, और हो सकता है कि कल आपकी लाइफ कुछ और हो। तो इसके लिए आप थोड़ा सा फोकस करिए काम पर और अच्छे से काम करिए। और रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूबर वो इतना तो पागल नहीं है कि तुम्हारे हर रोज़ काम करने के बावजूद भी तुम्हें वो पैसे नहीं देगा। सबसे बेहतर लाइफ है घर में बैठ कर के काम करना और अपने लाइफ को चेंज करना। राह संघर्ष की हो तो चलना पड़ेगा। वो ही संसार को बदलता है जिसने रातों से जग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नहीं आई होगी मेरी बात समझ में आपको? राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, समझिएगा जोर से। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। अगर इस चीज़ को आप समझ गए, ये मेरा आखिरी कंटेंट है। अब मैं आपको कोई उदाहरण के तौर पर नहीं समझाऊंगी, क्योंकि आपकी कमेंट्स रुक चुकी है और आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो मैं आगे, मुझे ऐसा लगेगा कि आपको मेरे कंटेंट से समझ में नहीं आ रहे हैं। आज मैं जो कुछ भी समझाना चाहती हूँ, मैं आपके भविष्य के लिए समझाना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे डीएम करें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं करवाऊँगी आपको, मैं आपको सक्सेस तक पहुँचाऊँगी अगर आप मेरे साथ हैं तो। आपको 6 महीने तो समझ लीजिए लगातार काम करना होगा। 6 महीने तक आपको मेरे से कांटेक्ट में रहना होगा। जैसा मैं बताऊंगी, जैसा मैं कहूँगी, आपको वैसा करना होगा। 6 महीने के बाद तुम्हें खुद लगने लग जाएगा कि नहीं यार, मैंने कुछ कर दिखाया है। मुझे खुद को 4 महीने में लग गया। मैं 4 महीने से काम कर रही हूँ और 4 महीने में मुझे लगने लगा कि मैं कर सकती हूँ। तो आज का टॉपिक बस मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ कि
काफ़ी समय हो चुका है। राधे राधे। मुझे थोड़ा सा कुछ दूसरा भी काम है, मेरे कुछ क्लाइंट्स आने वाले हैं, तो मुझे उन्हें भी हैंडल करना है कि कल के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में कुछ बातें करनी है। तो मैं आज आपको बस इतना सा टॉपिक समझा करके मैं आपसे विदाई लेना चाहती हूँ। जय श्री राधे, जय श्री सांवरिया सेठ, जय माता दी की, राधे राधे।